नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 5:43 हो चुका है अभी। आज मैं थोड़ा चला गया था दूसरी जगह पर, मैं कोई सरसों बांधने के लिए, इसके लिए लेट हो गया। और अभी ये सबको भोजन दे चुका हूँ गाय को। ये देखिए, इसको भी भोजन दे चुका हूँ और बहुत लेट हो गया। और इसका घाव जो है ना पूरा विस्तार होते जा रहा है। आज में एक पेंटर सल्फा आता है, जो हम लोग पेंटर सल्फा करके एक है, पेंटर सल्फा है कि पेंटर सल्फा है 4 लाख पावर का। उसको जो है ना नारियल के तेल में डाल करके मिक्स करके डाला हूँ। इसको चारों छिमी के ऊपर लगाया हूँ, तो सुबह से थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा था कि हो जाएगा, मगर क्या है शाम में दूध निकालने में बहुत ही दिक्कत की, इतना दिक्कत की मत पूछिए, बहुत हैरानी की। और इसको भी फुंसी होने लगा। ये जैसा लग रहा है क्या, जो वायरस है, यानी एक गाय से होते होते दूसरे गाय को और तीसरे गाय को भी हो सकता है। मगर क्या है, ये गाय को हुआ तो ठीक है, अगर इसको ज़्यादा अगर विस्तार में होता है तो ये बहुत ही परेशान करेगी, क्योंकि ये तो पहले से ही लात मारती है। पछौट देने के बाद भी इतना लात मारती है, क्या बताऊँ, इतना लात मारती है। मगर उतना अभी तो परेशान नहीं किया है, लेकिन लग रहा है जो कल परसों तक ये परेशान करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इसको जो है फुंसी ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहा है। ये गाय को छिमी में एक्चुअली इसको थोड़ा सा दाना हुआ था, उसी टाइम मैंने इसको इंजेक्शन डलवा दिया था। 3 इंजेक्शन डाले थे, अब मालूम नहीं कौन सा डाले। एक्चुअली डॉक्टर जो है ना, मवेशी का डॉक्टर हमारे पास अच्छा है नहीं, ठीक है। जो भी है, कोई भी इंजेक्शन डालता है, कितना पैसा हुआ तो बोलते हैं 1000 रुपया सीधा। मतलब कोई भी 1 इंजेक्शन 2 इंजेक्शन डाल दिया और बोलते हैं 1000 रुपये। ऐसा कोई दवाई जो है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो बिहार में फार्मिंग के नाम पे क्या है, गाय बीमार है, ज़्यादा बीमार हो गया तो बेच दो, ऐसा सोच करके बहुत सारे, हाँ किसी का कॉस्टली गाय है तो इलाज कराते हैं, नहीं तो बेच दो, क्या सोच कर। मगर क्या है, मुझे बेचना है नहीं ये दोनों गाय को कभी भी, ठीक है। ये गाय को, जो बड़ी वाली गाय है, इसको मैं कभी नहीं बेचूंगा, इसका भी बहुत लंबी कहानी है, इसके लिए नहीं बेचूंगा। और ये जो गाय है, ये मेरा जो है सो जो गिफ्ट में मिला हुआ है। ये बोले कि जो बच्चा होगा तो मेरे को दे देना, यानी बाछी जो होगा ना तो मेरे को दे देना। मगर क्या है, बाछी होगा तो देखा जाएगा। और वो बाहर रहते हैं, इसके लिए हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो कभी नहीं बिकेगी। और ये भी, ये तो मेरा खुद का है, यानी घर की गाय है, इसको कभी बेचने वाला हो नहीं, यहीं पे रहेगी, ठीक है। इसको कभी बेच सकता हूँ, जो कोई लेने वाला होगा तो बेच सकता हूँ। फ़िलहाल अभी बेचने का उतना प्लान है नहीं, क्योंकि अभी दाम भी कोई देने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों टाइम का वही 8 साढ़े 8 लीटर दूध होता है, तो कितना दाम देगा। और मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा दे करके ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि क्या है, जब आप गाय कहीं भी खरीदिएगा, ठीक है, तो क्या होता है 2-4 हज़ार के चक्कर में नहीं लीजिएगा। मुझे बहुत पसंद पड़ गया। रीढ़ का हड्डी एक्चुअली उठा हुआ है, मगर क्या है, उठा हुआ है उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। देखिए, सब उंगली अपने हाथ में एक जैसा नहीं है, ठीक है। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। कोई बोलते हैं कि जो 2-3 आया था लेने के लिए, ग्राहक 2-3 आए थे लेने के लिए, तो बोले कि रीढ़ का हड्डी उठा हुआ है, अलग ही टाइप का है। मैं बोला कि जो कोई ऐसा तो है नहीं, सिंपल सांचा में जो कोई ईंट भट्ठा में कुछ भी कपड़ा नाप को बन जाएगा, ठीक है। ये तो भगवान का दिया हुआ है, जैसा है वैसा है। आपको पसंद है तो लीजिए, नहीं पसंद है तो नहीं लीजिए। मुझे भी पसंद है था, इसके लिए मैंने लिया, और मुझे पसंद नहीं होगा तब मैं बेच दूँगा, ठीक है। अगर कोई दाम देगा, अच्छा दाम देगा तो मैं बेच दूँगा, फिर देखूँगा दूसरा गाय लेकर के आऊँगा। नवी ताज़ी भी आई हुई है, वैसे बोले थे कि ये भी नवी ताज़ी भी है, लेकिन बच्चा नहीं था तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि नवा ताज़ा जो गाय ब्याई हुई रहती है उसका क्वालिटी कुछ अलग ही होता है। एक्चुअली ये है जर्सी गाय है, थोड़ा सा साहिवाल इसके अंदर मिक्स है, मतलब प्योर न जर्सी है, ना तो फ्रीसियन है, ना तो साहिवाल है, ये मिक्स है, तीनों ब्रीड का मिक्सिंग है। क्योंकि अगर ये जर्सी भी रहता तो ठीक है, अगर मान लीजिए फ्रीसियन भी रहता तो भी ठीक था, कि दूध निकालने में सही रहता है। तीनों मिक्स है, थोड़ा सा जो है ना हुड टाइप का है। हुड बोले तो उसी दूध निकालने में उतना झंझट नहीं करती है, मगर क्या है, कभी कभी लात उठा लेती है, पछौट देने के बावजूद भी उठा लेती है। जो है वो साफ साफ बताऊंगा मैं आप लोगों को, ऐसा नहीं कुछ ही बता दिया कि हाँ बहुत सुपातर है, ऐसा नहीं। बहुत सुपातर मेरे जो ये बड़ी वाली गाय थी, ये बहुत सुपातर थी, और है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको पछौट लगता नहीं। आज मैंने पछौट मैं सोचा कि जो रस्सी बांध कर, इसको पैर में रस्सी बांध के मैं दूध निकालूंगा, पर इसने निकालने नहीं दिया। क्यों नहीं निकालने दिया? क्योंकि इसको कभी पछौट लगाया ही नहीं, ठीक है। ऐसे लात मारती है, मैं उस हिसाब से जो है ना अपना मुँह हाथ बचा कर रखता हूँ कि मेरे ऊपर लात ना लगे।
लेकिन क्या है, कष्ट है। और इसको मैं समझिए धड़कन के जैसा मानता हूँ, यानी मेरा प्राण और इसका प्राण जैसे, यानी प्राण के अंदर प्राण जो बसा होता है, इस तरह मेरे इसके अंदर प्राण बसा हुआ कि क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ दिया जो दुनिया में कुछ नहीं जो कोई दे सकता है, वैसा चीज़ मुझे ये दिया। इसके लिए जो है ना, ये गौ माता को कभी मैं बेचूंगा नहीं, ठीक है। चाहे कुछ भी होने दो, जो हो गया जैसे भी करके इसको तरह तरह का इलाज करता हूँ। किस्किन लगाया था तो उससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है ना, स्किन करके एक आता है, वो स्प्रे आता है, उसको मैं लगाया। आपको मैं दिखलाता हूँ, अभी जस्ट घर के अंदर रखा हुआ है। उसको मैं छिड़काव करता था, तो उससे भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर मैं आज पेंटर सल्फा स्टार्ट किया हूँ। देखिए ये इस तरह का डब्बी है मेरे पास, इसको जो है ना स्प्रे करता हूँ। इसका नाम है स्किन हिल, ठीक है। पूरा देखिए स्किन हिल है, इस तरह का डब्बी आता है स्प्रे के लिए। हल्दी के जैसा आपको इसके अंदर से निकलेगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। तो कोई भी जैसा मान लीजिए आँख के ऊपर कोई भी घाव हो गया, या शरीर के अंदर किधर भी कितना मान लो जो गाय भैंस को कीड़ा हो जाता है, उसके लिए सिंग में हो गया, पेट में हो गया, इसका ढोरी के इसके ऊपर हो गया, आँख के ऊपर हो गया, नाक के अंदर हो गया। एक मैं गाय लाया था खरीद के, उसको जो है नाक के अंदर पिलवा हो गया था, यानी जहाँ पे नाक में नाथ पहनाते हैं रस्सी का, जैसे मान लीजिए इस तरह से पहना हुआ है नाक, तो वहाँ पे इतना सारा कीड़ा जमा था। जब मैं लेकर के आया तो उस वक्त जो है ना, उसको स्प्रे किया, 2 से 3 दिन के अंदर छूट गया। नाक में था फिर भी छूट गया। मगर क्या है, वहाँ पे जो है ना 24 आवर्स में कम से कम जो है ना 24 घंटे में 2 बार जो है ना दूध निकालना पड़ता है। इसके लिए एक्चुअली शूट नहीं कर रहा है, नहीं तो वो हर एक चीज़ में शूट करता है। अगर थन के ऊपर कहीं पे रहता है ऐसा घाव तो फिर सही हो जाता है, लेकिन छीमी के ऊपर है, इसके लिए बहुत ही परेशानी है। और यही परेशानी आप लोगों को जो है ना बता रहा हूँ मैं। परेशानी से कभी मत घबराइए, क्योंकि परेशानी से घबराने के बाद जो है ना बहुत टेंशन हो जाता है, कितना भी परेशानी हो। मेरे को इस गाय को दूध निकालने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, जो बड़ी वाली गाय है। और इसको भी दूध निकालने में लगभग 15 मिनट लग जाता है, क्योंकि उसको भी है थोड़ा आराम से मैं दूध निकालता हूँ। इसके लिए खाना पीना देने में इसको बहुत लेट हो जाता है। और एक्चुअली थोड़ा खेती का समय है, 2-4 दिन का। उसके बाद जो है फिर टाइम से दूंगा। क्या करूँगा, थोड़ा आधा घंटा पहले से दूध निकालना स्टार्ट करूँगा। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तो बहुत ही प्रॉब्लम ही रहेगा, ठीक है। प्रॉब्लम से अभी थोड़ा घिरा हूँ, वो भी दूध निकालने के कारण ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे ऊपर छाया हुआ है। देखिए भगवान से दुआ करिए आप लोग ठीक हो जाए और ये गाय सब सही है। इस तरह देखिए मेरा आज का डेयरी अपडेट में बस इतना ही। और ये मेरा परिया मस्त, इसको भोजन करा चुका था, तो इसने थोड़ा हरा चारा पे चोट कर दिया। इसको अगर चरने के लिए छोड़ दो ना तो बहुत ही अच्छा है, यानी चरने के लिए खेत में किधर भी छोड़ दो। यहाँ पे एक्चुअली नाला है, देखिए इधर मेरा नलका है चापाकल, और चापाकल से जो पानी निकलता है निकल करके इधर जो है देखिए इस जगह पे आता है। इस रास्ते में जो है थोड़ा थोड़ा जो है ना दुब्बी जम जाता है, और दुब्बी जमने के बाद जो है ना ये चरी करती रहती है। इसको बहुत ही अच्छा लगता है चरना, ठीक है। भैंस है तो चरी में बहुत ही अच्छा है। इसके लिए जो है ना इसको आप लोग जो है ना वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गायवाल।